बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग उसको नीला जादूगर कहते थे। उसी पहाड़ी की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था, जिसकी नाक लाल रंग की थी, और लोग उसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता कि मेरी नाक लंबी है, और दूसरा कहता नहीं, मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है कि नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा, क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखूं तो सही कि ये खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक, छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, यहाँ तक कि पहाड़ की 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मुकान में पहुंच गई। वो मुकान एक जिम्मेदार का था। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम शादा था। उस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज पर सजी थीं। खाने की मेज पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल अलगनी पर टांग दें। लेकिन वहां अलगनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सहन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शाल उस छड़ी पर लटका दिए। लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ऐ मेरी नाक, छू मंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी होती गई, और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं। ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। उधर शादा और उसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी उनके कीमती कपड़ों को समेटकर उड़ी जा रही है, तो प्लेटें छोड़कर दौड़ी। बहुत शोर मचाया। लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ भला, तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खसियाना हुआ। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी नाक खुजाई, उसे दूर तक फैलाया, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मड़ोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक कि रात हो गई और लाल जादूगर उस रोज भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चौथी चोटी पर। यहाँ तक कि उसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मजेदार खुशबू ना मिली। उसने दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मजेदार चीज सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ऐ मेरी लाल नाक, छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती उसी जिमीदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम शादू था। उसी दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और उसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बागीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगे लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जिम्मेदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो, मैं रस्सा लाता हूँ, टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पींगे चढ़ाना शुरू कर दी।
एक लड़के को शरारत सूझी तो उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पेन निकाल कर नाक में चुबो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बिलबिला उठा। नाक में पिन की नोक लगते ही उसे सख्त खुजली हुई, और जब नाक में चाकू की नोक लगी तो वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर में लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जिम्मेदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े, और जब लाल जादूगर की नाक सिमटते सिमटते करीब आई तो उसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर खूब ठट्ठे मारकर हंसा, और बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीठी वॉइस को सब्सक्राइब करें।